साल 2002 की बात है जब पाकिस्तान से एक बैंड उभर कर आया जिस बैंड का नाम जल था। देखते ही देखते ये बैंड बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बॉर्डर के पार यानी हमारे भारत देश में भी ये बैंड बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ। जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में। और इसी बैंड के कुछ गाने हमारे भारत देश में भी रिमिक्स होकर सुनने को मिले। दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में। पर क्या आपको पता है आज के जमाने के मशहूर गायक आतिफ असलम भी इसी बैंड के एक मेंबर हुआ करते थे। आतिफ असलम जल बैंड में मेन वोकलिस्ट के तौर पर काम करते थे। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। पर क्या आपको पता है कि आतिफ असलम इस बैंड के साथ सिर्फ 1 साल तक ही काम कर पाए और 1 साल के बाद ही आतिफ असलम ने इस बैंड को गुड बाय कह दिया। एक ऐसे बैंड को छोड़ना जो कि उभरता हुआ हो और जो इंटरनेशनल लेवल पर भी रिकॉग्नाइज किया गया हो, इसके पीछे तो कोई ठोस कारण ही होना चाहिए। और अगर हम इसके पीछे के कारण की बात करें तो सूत्रों के हवाले से आतिफ असलम का इसी बैंड के लीड गिटारिस्ट गौहर मुमताज के साथ मतभेद चल रहे थे, जिसके चलते आतिफ असलम ने इस बैंड को अलविदा कह दिया। मगर इस विषय को थोड़ी क्लैरिटी देते हुए आतिफ असलम ने पाकिस्तान में हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि जब उन्होंने बैंड शुरू किया था तो उस समय पे उनका कोई मैनेजर नहीं था और जिसकी वजह से उनको काम नहीं मिल रहा था। इसीलिए आतिफ असलम को बैंड की तरफ से कहा गया था कि उनके भाई जो कि मार्केटिंग का काम करते थे और इस फील्ड में उनको काफी ज्यादा अनुभव था, इसी के चलते उनको ये कहा गया था कि आप अपने भाई को भी हमारे बैंड के साथ ही शामिल करें। आतिफ असलम के कहने के अनुसार उनके भाई उस समय पे किसी कंपनी में बहुत ही अच्छा जॉब कर रहे थे और उनके भाई को अपना जॉब स्विच करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मगर हालातों को मद्देनजर रखते हुए आतिफ असलम के भाई ने अपनी जॉब छोड़ दी और वो शामिल हो गए जल बैंड के साथ, जिनकी उस समय पे इनकम कुछ भी नहीं थी। जल बैंड ज्वाइन करने के बाद आतिफ असलम के भाई ने उनको काफी सारा काम दिलाया और वो विदेश में भी शोज करने लगे। आतिफ असलम के कहने के अनुसार गौहर ये नहीं चाहते थे कि आतिफ असलम के घर ज्यादा पैसा जाए, क्योंकि वो दोनों भाई एक ही बैंड में काम कर रहे थे। आतिफ असलम एज अ मेन वोकलिस्ट और उनके भाई बैंड में एज अ मैनेजर काम कर रहे थे। इसी के चलते गौहर भी जिद पे अड़े रहे कि वो भी अपने भाई को इस बैंड में शामिल करना चाहते थे। इसी के चलते बैंड मेंबर्स ने आपस में बात करना बंद कर दिया था। सिंगर के कहने के अनुसार एक वक्त की बात है कि उनको एक जगह से शो के लिए ऑफर आ रहे थे और आतिफ असलम ने फोन उठाया और कॉल लगाया गौहर को। आतिफ के कहने के अनुसार उन्होंने गौहर को फोन पर शो करने के लिए कन्विंस कर लिया और साथ में उन्हें ये भी कहा कि हमें पिछली बातों को भूलना चाहिए। गौहर भी शो करने के लिए कन्विंस हो गए थे और इसके चलते गौहर 2 दिन तक आतिफ असलम के साथ रियाज कर रहे थे। और जब ऐसा लग रहा था कि चीजें ठीक होने वाली है, उसी वक्त वो हुआ जिसका कोई अंदेशा भी नहीं था और आतिफ असलम ने उस चीज के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। गौहर अचानक आतिफ असलम से शो के लिए एडवांस में पैसे मांगने लगे। आतिफ के कहने के अनुसार उन्होंने कोई भी पैसा नहीं लिया था, इसलिए वो गौहर को पैसा नहीं दे पाए। यहाँ तक कि उन्होंने गौहर को ये भी कहा कि शो खत्म होने के बाद हमें अपने अपने पैसे मिल जाएंगे। मगर गौहर लकीर के फकीर बने रहे और लगातार आतिफ असलम से पैसे मांगने लगे। उन्होंने आतिफ को ये कंडीशन रखी कि या तो आप मुझे पैसे दे दे शो करने के लिए या तो इस शो के बारे में भूल जाए। आतिफ असलम ने गौहर को समझाने की कोशिश की कि इस समय पे हम शो को क्विट नहीं कर सकते हैं, जिस समय पे पोस्टर भी छप चुके थे और टिकट्स भी बेची गई थी। मगर गौहर ने आतिफ की बात न मानते हुए शो को क्विट कर दिया और खुद चले गए किसी और चैनल पर अपना इंटरव्यू देने के लिए। आतिफ के कहने के अनुसार जब उस चैनल पर गौहर से पूछा गया कि आतिफ असलम जो कि आपके लीड वोकलिस्ट है, वो आपके साथ इस इंटरव्यू में क्यों नहीं है, और उसके जवाब में गौहर ने उन चैनल वालों को ये बताया था कि आतिफ असलम के घर में किसी की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से वो इस इंटरव्यू पर नहीं आ पाए। बाद में जब आतिफ असलम को इस बात के बारे में पता लगा
तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। इतना बड़ा विश्वासघात गौहर की तरफ से आतिफ असलम को मिलेगा, उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मगर आतिफ असलम ने हिम्मत नहीं हारी और जिस शो को गौहर ने करने से मना कर दिया था, आतिफ ने अकेले ही वो शो किया। आतिफ के कहने के अनुसार उन्होंने अपने ही कुछ दोस्तों को उस शो में उनका साथ देने के लिए कहा था और फाइनली उन्होंने वो शो किया और वो शो सक्सेसफुल भी हुआ। अकेले ही शो करने के बाद और अकेले शो को सक्सेसफुल बनाने के बाद आतिफ असलम ने ये डिसाइड किया कि वह अब इस बैंड का हिस्सा नहीं बनेंगे और इसी के साथ आतिफ असलम को भारत देश से भी ऑफर्स आने शुरू हो गए और आतिफ असलम के पास काम और पैसा दोनों आने लगे और ओरिजिनल बैंड जल में रह गए खाली 3 मेंबर्स, वोकलिस्ट फरहान सईद, लीड गिटारिस्ट गौहर मुमताज और गिटारिस्ट शाजी। इसके बाद जल बैंड ने कुछ और भी एल्बम्स बनाए। फिर कुछ साल बाद मेन वोकलिस्ट जो कि फरहान सईद बन चुके थे, उन्होंने भी जल बैंड छोड़ दिया। टीम में आपसी असहयोग और सामंजस्य न होने के कारण कुछ सालों बाद बेस गिटारिस्ट शाजी ने भी जल बैंड को अलविदा कह दिया और रह गए अकेले जल बैंड के फाउंडर गौहर मुमताज, जो कि लीड गिटारिस्ट होने के साथ साथ कंपोजर भी थे। इसके चलते जल बैंड सच में ही बिखर गया और जिन गायकों को लोगों ने पसंद किया था, उन गायकों की कमी के कारण इस बैंड से लोगों का अटेंशन ही डिस्ट्रैक्ट हुआ और धीरे धीरे ये बैंड लोकप्रिय से एक साधारण बैंड बनकर रह गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस विषय में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।